हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल सी वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ढेर सारे ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स, कुछ ऐसे स्मार्ट हैक्स जिनकी मदद से आपके रोज के घर के काम बिल्कुल आसान हो जाएंगे और आपको कहना ही पड़ेगा कि काश ये ट्रिक्स हमें पहले पता होते तो हम इनका यूज़ कर ले। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को देखना शुरू करते हैं। हम वीडियो हमेशा की तरह पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी की आज की यूज़फुल वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा आज का पहला यूज़फुल हैक। दोस्तों, जब कभी भी हम किचन में खाना बनाने के लिए जाते हैं, खास तौर पर जब रोटियां बनानी होती है, तो सबसे पहले आटे के डब्बे को खोलते हैं और आटा निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप भी अभी तक ऐसा ही कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर से इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा। दोस्तों, जो कोई भी आटा हम यूज़ करते हैं, चाहे किसी भी ब्रांड का हो क्यों ना हो, आपने कभी नोटिस किया है कि जो आप आटा रोज़ बनाकर रोटियां खा रहे हैं, क्या ये आटा बिल्कुल शुद्ध है या नहीं है, कहीं इसमें किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आप टेस्ट कर लेंगे ना, तो आपको जो डाउट है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ताकि आगे जाकर फ्यूचर में आपकी किसी भी तरीके की हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे आधा कटोरी के करीब आटा। अब आपको टेस्ट इसका कैसे करना, आपको लेना है कोई भी गिलास। तो कांच का गिलास अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ताकि आपको साफ तरीके से दिख सकेगा। अगर स्टील का गिलास है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब आपको लेने 1 चम्मच के लगभग आटा, लेकिन इसमें उससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर नॉर्मल पानी मैं ले रही हूँ, गर्म या ठंडा कैसा भी पानी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें डालना है करीबन 2 चम्मच के करीब आटा। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो ध्यान से देख लीजिए, मैंने पूरा गिलास भरा नहीं है, आधे से ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच आटा डाल दिया है। इससे बढ़िया से आपको मिला लेना है जब तक पूरी तरीके से आटा इसमें घुल नहीं जाता। आपको लगातार चम्मच को इसी तरीके से चलाते रहना है। इसमें आटे की कोई थोड़ी बहुत जो गांठें वो बनी रहती है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो अच्छे से आपको इसमें इसे घुलने के बाद एक बार ध्यान से देखना है। अगर आपका आटा पूरी तरीके से शुद्ध होगा तो पानी के अंदर अच्छी तरीके से घुल जाएगा, ठीक है। और जब आप इसे घुमाना ऐसे बंद कर देंगे तो नीचे जाकर बैठ जाएगा। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट होगी तो वो चीज़ हल्की होगी और तैरकर ऊपर आ जाएगी। यानी कोई भी धागे या रेसे हो सकते हैं। अगर चोकर मिला होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, चोकर कई बार मिलावट के लिए मिला देते हैं जिसमें कि आटे का वजन ज़्यादा हो जाता है और हमें लगता है कि चोकर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद तो होता ही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चोकर भी मिलावट ही होता है। आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। कांच के गिलास में क्या होता है कि साफ साफ दिखाई देता है, इससे किसी भी तरीके की कोई गंदगी तो नहीं है। वैसे खास तौर पर जो मिलावट होती है वो खुले आटे में ज़्यादा होती है। तो अगर आपके घर में भी खुला हुआ आटा आता है तो आप इस ट्रिक को आजमा कर जरूर से देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूजफुल हैक। दोस्तों, अगला हैक हमारा है इस तरीके की बेकार मेडिसिन को लेकर। मेडिसिन चाहे एक्सपायर हुई हो या नहीं हुई हो, दोस्तों एक बेकार कभी नहीं होती। कई बार एक्सपायर तो हो जाती है, लेकिन ये हमारे खाने लायक नहीं रहती है। लेकिन अब बाकी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पर अदर वीडियोस देखी होंगी तो आपने मेडिसिन के काफ़ी सारे यूज़ मैंने बताए हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ही कुछ वीडियोस डाली हुई है मेडिसिन को लेके, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। आज इसी तरीके का एक और यूज़फुल हैक मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है उसका यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं अपने घर में, बाकी चीज़ों में आपको देखना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। मैंने एक टैबलेट निकाल के, ये पैरासीटामोल है, तो मैंने इसमें डाल दिए। आपके पास एक्सपायर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं है एक्सपायर वैसे भी, अगर एक्सपायर नहीं है तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डालनी है 2 छोटी चम्मच के लगभग चाय पत्तियाँ। जब अब इसमें अच्छे से आपको मिला लेना, और जब तक ये मेडिसिन अच्छे से इसमें घुल नहीं जाती है और इस पानी को पूरी तरीके से कलर चेंज नहीं हो जाता है, जैसे डार्क ब्राउन हो गया है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें चाय के लिए गर्म करते हैं। जैसे हम लोग चाय के लिए बनाते हैं तो जैसे चाय पत्ती अच्छे से इसमें कलर आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही उसको हमें कलर लेके आना है। बाद में आपको क्या करना है, एक कटोरी ले लेनी है या फिर कोई गिलास ले लीजिए और एक छलनी की मदद से आपको ये सारा पानी छान लेना है। अब यहाँ पर मैं इसको बढ़िया से छान लेती हूँ और चाय पत्ती जितनी भी बची है इसको हम अलग कर देंगे। अब इसका आपको यूज़ कैसे करना है आप ये सोच रहे होंगे। दोस्तों, इसका बहुत ही बढ़िया यूज़फुल यूज़ है। एक बार इसे बनाकर रख लीजिए, ये आपकी काफ़ी टाइम तक यूज़ रहेगा और काम भी आएगा। बहुत सारी आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। यहाँ पर आपको लेना है एक थोड़ा सा कॉटन। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉटन लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसको 2 भागों में मैंने बांट लिया है, डिवाइड कर लिया है यहाँ पे। तो इसको, इस जो पानी है, ये चाय पत्ती और जो एक्सपायर मेडिसिन की, इसको इस तरीके से, जो ये सॉल्यूशन बना हुआ है, इसको इस तरीके से डिप करना है।
तो एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये जानना है दोस्तों, हमारे किचन एरिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे घर के अंदर। आपने देखा होगा इसके अंदर अक्सर कॉकरोच, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर चींटियाँ अक्सर ज़्यादा आते जाते हैं, या फिर बारीक बारीक सी जो चींटियाँ होती है, चींटियाँ वगैरह, छिपकली वगैरह हमारे घर के अंदर आ जाती है। और ख़ास तौर पर एक किचन एरिया में जब जाती है ना, तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े कई बार हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जगह जगह पर वो हमारे किचन स्लैब को लेकर पूरे किचन को गंदा करते हैं। तो ये जो हमने सॉल्यूशन इस कॉटन को डिप किया है ना, आपको इसको खास तौर पर रात के टाइम पे इस तरीके से डिप करके रख देना है। हमने चाय पत्ती का यूज़ लिया है, क्योंकि चाय पत्ती में होता है कैफीन, और उसकी मदद से उसकी जो खुशबू होती है, कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं, मतलब छुपे होंगे जितने भी कीड़े मकोड़े वो बाहर निकलते हैं। रात को अक्सर आपने देखा होगा जब हम लोग लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं तो अक्सर एक किचन के स्लैब में घूमते रहते हैं। हमने जो ये मेडिसिन यूज़ की है वैसे ही खाएंगे तो पूरी तरीके से मर जाएंगे और हर तरीके के कीड़े मकोड़े उनसे दूर रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये यूज़फुल ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली यूज़फुल ट्रिक की तरफ। दोस्तों, माचिस के डिब्बे का यूज़ तो हर घर में किया जाता है। माचिस की जो स्टिक होती है ना, ये बहुत सारे काम हमारे आसान कर देती है। जैसे कि लाइट जाने पर हमें मोमबत्ती का यूज़ करते हैं जलाने के लिए, या फिर कई बार हमारा लाइटर ख़राब हो जाता है तो हम माचिस का यूज़ करते हैं। कई बार गैस जलाने के लिए हम लोग माचिस का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा माचिस का यूज़ आप घरेलू आइटम में कर सकते हैं, यानी घरेलू जो भी ज़रूरत है ना उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको किस तरीके से यूज़ करना है, आज इसका बिल्कुल आपको एक अलग तरीका मैं बताने वाली हूँ। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, थोड़ी सी माचिस की तिलियाँ आपको ले लेनी है और ऐसे इसका एक मंच बना देना है। मैंने यहाँ पर 2 बना लिए और इन पर लगा देना है। आपको कोई भी रबड़ बैंड या फिर धागा, आप दोस्तों कभी भी ना, हमारे जो चावल हम लेकर आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि इसके अंदर ना सीलन की वजह से, नमी की वजह से कई बार कीड़े पड़ने की शिकायत आ जाती है। जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, इसमें पड़ने लग जाते हैं। जैसे कि आजकल हम सभी देख रहे हैं, बेमौसम की बरसात हो जाती है। बरसात के टाइम पे अक्सर आपने देखा होगा कि चावलों पे कीड़े पड़ने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, और मौसम नमी का होता है तो टाइम सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं खाने पीने की चीज़ों में कीड़े पड़ने के। आटा हो गया, चावल हो गया। तो आपको इसके लिए काम कर सकते हैं, माचिस की जो ये तिलियाँ हैं इनको आपको इकट्ठा करके कोई भी रबर बैंड लगा लेना है और अपने चावल के डब्बे में डाल देना है। अगर आप खुली तिलियाँ डालते हैं ना, तो खुली तिलियाँ जो होती है वो बिखर जाती है और इसमें खो जाती है, और जब हम चावल निकालते हैं तो बीच बीच में आती है। तो आपको इस तरीके से बंच बना लेना है, जिससे कि आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा अगला यूजफुल है। दोस्तों, कभी कभी छोले या चने, राजमा, कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो हम सभी जानते हैं कि इन्हें हम कई बार वॉश तो करते हैं, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको पानी में भिगो देते हैं और उसके बाद जैसे 8-10 घंटे भीग कर रेडी हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कलर निकलता है इन चीज़ों से। जैसे मोटी दाल, राजमा हो गया, छोले हो गए, कोई भी जैसे मोटी दाल हो गई। तो यहाँ पे मैंने भी ये मोटी दाल ले रखी और कुछ देर पहले भिगो रखी थी। तो मतलब इसका कलर, पानी पूरा चेंज हो जाता है। देखा होगा आपने, जो ये दाल का कलर है वो पूरा चेंज हो जाता है। पानी होता है जो दाल में, उसका कलर पूरा चेंज हो जाता है। इस पानी को हमें क्या करना है, हम करते क्या है, अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। हम दोबारा इसको वॉश करके फिर सब्जी इसकी बनाते हैं। लेकिन अगर कभी भी आप ऐसा कर रहे हैं तो नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि जो पानी है ना, इसको फेंकिए मत, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल पानी है। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं जिसको हम अनजाने में अक्सर खराब पानी समझकर फेंक देते हैं या बहा देते हैं। इस पानी को इसे फेंकने की जगह आप एक गिलास या किसी बोतल में निकाल के रख लीजिए, और इसका यूज, इसे आपको पीना बिल्कुल नहीं है। आप इसे पौधों में डाल दीजिए, जिससे आपके पौधे हैं वो नेचुरली बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। इसके सारे न्यूट्रिशन पौधों में चले जाएंगे और पौधे बहुत ही अच्छे से आपके ग्रो होंगे। उसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पानी का आप यूज़ करते हैं ना, तो कई बार हम चावल भी धोते हैं, दाल भी धोते हैं, तो पानी का इस तरीके से जो चावल का पानी होता है, दाल का पानी होता है, आप उसे पौधों में डाल सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया खाद का काम करता है। जिससे किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े इसमें नहीं आते हैं। पौधे पे साथ में आपके पौधे बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स, इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी डेली लाइफ बहुत आसान हो जाती है। साथ ही जो आपके घर के काम है वो बेहद आसान हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर चलिए दोस्तों, मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।